कुछ समय के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई मुझे, क्योंकि ये थॉट ही कि कमरे में कोई आया था और ऐसे कुछ लेके चला गया, वो थॉट ने इतना डरा दिया मुझे कि इट वाज वेरी स्कैरी। भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे कल से ही आम्रपाली चर्चा में बनी हुई थी। वजह थी उनके कमरे से हुई चोरी की घटना। जी हां, सिविल लाइन स्थित एक होटल के कमरे से चोरों ने भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के कीमती मोबाइल और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर ही लिया है। पुलिस ने इनके पास से बैग समेत चोरी किया गया सारा सामान बरामद कर लिया है। प्रेस वार्ता में एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहां रुकी भोजपुरी अभिनेत्री के सिविल लाइन स्थित होटल के कमरे से बैग चोरी हो गया था। बैग में 3 कीमती मोबाइल, सोने चांदी के जेवरात, नगदी वगैरह सामान थे। शिकायत पर पुलिस अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन कर रही थी। ये प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। यहाँ सानियाबाद होटल में भोजपुरी फिल्म मैडम आम्रपाली दुबे मृत्यु हुई थी और इनके कमरे से सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे एक संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग में रखे हुए कुछ जेवरात और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, घटनाक्रम का छानबीन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया और कुछ सीसीटीवी इसमें प्राप्त हुए थे। उन सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली। आज लगभग 8 साढ़े 8 बजे के लगभग 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया और जो चोरी हुआ माल था वो पूरा 100% इसमें रिकवर हुआ। सारे के सोने के जेवरात, मोबाइल फ़ोन और जो नकदी है वो। मैं जगी और अपना फ़ोन देखना चाह रही थी कि अलार्म क्यों नहीं बजा इसके लिए, तो जब दिखा नहीं, मैं देखा कि मम्मी का भी दोनों फ़ोन नहीं है। तब तक मम्मी ने बताया कि उनका पर्स भी नहीं है। तो वो कुछ समय के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई मुझे, क्योंकि ये थॉट ही कि कमरे में कोई आया था और ऐसे कुछ लेके चला गया, वो थॉट ने इतना डरा दिया मुझे कि इट वाज वेरी स्कैरी। तो जैसे मुझे समझ में आया, मैंने नीचे रिसेप्शन पर बात की और पुलिस तब तक आ चुकी थी। मैंने बस अपने फ़ोन से नीचे फ़ोन किया था, तब तक मैं जब तक नीचे पहुंची पुलिस आ गई थी वहाँ पे और सीसीटीवी फुटेज देखना चालू हो गया था लगभग 9 बजे के आसपास। मैं बस यही सोच के मुझे डर लग रहा था कि सब सामान लेके गया, कुछ अगर जब कोई आता कमरे में मेरी आंख खुल जाती तो क्या होता। बस यही सारे थॉट्स मुझे बहुत डरा रहे थे। उस समय आप कमरे मैं सोई हुई थी एक्चुअली, सुबह मैं जगी थी और मेरे पापा का कमरा बाजू में ही था, तो उनको दवाई देने गई थी तो मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वापस आके लॉक करना भूल गई, बस वही एक गलती हो गई मुझसे और फिर इतना सब हो गया। अब जो जब मैं कल पूरे दिन सबसे बात करी थी, प्रशासन के सब लोगों ने इतनी मदद की, इतना आश्वासन दिया मुझे दिन भर। जितने का सामान गया कोई भी आदमी पैनिक करने लगेगा और मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से। तो जब मुझे सर बोल रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, आपको सब वापस मिल जाएगा, आप भरोसा करिए, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि जिसने चुराया है वो मिल जाए, पर जो सामान चुराया है वो थोड़ी मिल पाएगा। मिलेगा 2-3 दिन बाद मिलेगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट मुझे ये बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि 24 घंटे के अंदर सारा सामान, मतलब मेरे पर्स में एक लिपस्टिक तक इधर से उधर नहीं हुई है, सोना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, अयोध्या में आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी तेज कार्रवाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी।